राहुल गांधी ने आज तक ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो तुम कह रहे हो वो अच्छा नेता है? एक कार्य उसका बताओ, उसने सांसद होते हुए एक कार्य कोई अच्छा किया हो। क्या पूछो भाई से, भाई बताएगा। हाँ, आलू से सोना बना दिया, आलू से सोना बना दिया, लेकिन फिर भी तुझे तेरी लड़की की शादी के लिए कहीं पे जो है कर्जा मांगना पड़ेगा, कर्जा मांगना पड़ेगा तुझे। आलू से सोना बना दिया। नहीं सर ने पूछा एक बेहतर काम, आपकी नजर में कोई एक बेहतर काम आप गिना सकते हैं? एक भी बेहतर काम। इसके भी तोते उड़ गए राहुल गांधी की तरह, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते। 370 बोली गरीब लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है, जो राहुल गांधी के साथ है वही गरीब है। बाकी जो मोदी जी के साथ है उनके पास रोजगार है, जो राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं वही गरीब है। मोदी जी ने रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाके जितनी भी रीजनल पार्टी थी ना, ओवैसी जैसे, सपा जैसे, उन सब पार्टियों को खत्म कर दिया। इसके पहले ओवैसी जी बोल। बताइए जैक स्पैरो जी, आप एक युवा हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार रखते हैं आप अपने मन में? देखो, राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो भी आए हमारी तरफ से, जो भी आए अच्छे के लिए आए। देखो अभी तो उसने अटैची उठाई है, अभी तो जबकि उसके अटैची में लग रहे थे पहिए अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के। अभी 786 का बिल्ला लगा लिया। अभी एक पिक्चर का डायलॉग और मारना है उसने, एक शूटिंग और करवावे वो, जिसमें अमिताभ बच्चन दिखा रहा होगा मेरा बाप चोर है, मेरा पूरा खानदान चोर है, चोरों के खानदान से बिलोंग करते हैं। वो कब करेगा राहुल गांधी, बताओ? लेकिन डेडिकेशन नेता है, डेडिकेशन के साथ लोगों की मदद करते हैं, गरीबों से मिलते जुलते एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए सर। अच्छा, 2014 से पहले गरीब ना दिखता था ना? 2014 से पहले कोई देश में गरीब नहीं था ना, जब यो किसी की अटैची ठाने जाता था, ना यो किसी का भारत जोड़ने जाता था कि चलो इसे दिख भी रहा था कि भारत टूट रहा है। वहाँ कश्मीर में पत्थरबाजियाँ होती थी, एक दिन नहीं गया ये 2014 से पहले जब मनमोहन की सरकार थी कि जाके कश्मीर के लाल चौक पे झंडा फहरा दे। फहराए कैसे? ऐसा माहौल ही नहीं था दुनिया में, माहौल ही नहीं था, जगह जगह बम फटते थे। दुनिया में जैसा राहुल गांधी नेता है ऐसा कोई नेता है ही नहीं साला, उससे मूर्ख आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। यो तो हम कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। किसी को उसके नाम बताइए क्या? राहुल गांधी जैसा नेता मैं बता दो रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी जैसा नेता पैदा नहीं है। नहीं होगा। अरे ज्ञानचंद का ज्ञान तो लेने दो, लो जरा ज्ञान इस ज्ञानचंद का। बताइए सर, राहुल गांधी जैसा नेता- भैया सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जैसा मूर्ख नेता पैदा नहीं हुआ है, जो कि पप्पू का पप्पू ही रहा। ये भैया सही कह रहे हैं। बताओ तुम्हारे सामने भी किसे बनाना चाहिए आप बताइए? कहना ना मोदी अच्छा है ना राहुल अच्छा है, कौन अच्छा है फिर? राहुल गांधी ने आज तक ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो तुम कह रहे हो वो अच्छा नेता है? एक कार्य उसका बताओ, उसने सांसद होते हुए एक कार्य कोई अच्छा किया हो। बताइए सर। क्या पूछो भाई से, भाई बताएगा। हाँ, आलू से सोना बना दिया, आलू से सोना बना दिया, लेकिन फिर भी तुझे तेरी लड़की की शादी के लिए कहीं पे जो है कर्जा मांगना पड़ेगा, कर्जा मांगना पड़ेगा तुझे। आलू से सोना बना दिया। नहीं सर ने पूछा एक बेहतर काम, आपकी नजर में कोई एक बेहतर काम आप गिना सकते हैं? एक भी बेहतर काम। इसके भी तोते उड़ गए राहुल गांधी की तरह, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते। 370 जब कश्मीर में था, लागू था, तो राहुल गांधी 370 का सपोर्ट करते थे, जबकि सेना को गुंडा कहता था। राहुल गांधी सेना अध्यक्ष को गुंडा कहता था। वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता है, भारत की सभ्यता को नहीं जानता है, सनातन को नहीं जानता है। वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री का मटेरियल है ही नहीं। मोदी जी को धन्यवाद कीजिए कि एक राजवंश का बेटा को कभी कूली, कभी बाइक ठीक करने वाला, कभी चाहे कितना किलोमीटर चलवाने वाला बना दिए। ठीक है, एक राजवंश का बेटा। तो सुपर 30 में डायलॉग आप सुनी होंगी, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा, और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। ठीक ना? ये राजवंश का बेटा, ये आपको बता दो उसकी मम्मी का क्या नाम है, सोनिया गांधी। वो खुद बोलती है कि मेरे पति का नाम, मेरे पति जो भी थे या जिनका भी सपना था, सबका पूरा कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। जो भी स्वच्छ भारत अभियान का सपना कौन देखे थे? गांधी जी। पूरा कौन किए? मोदी जी। राम मंदिर का सपना, करोड़ों नहीं बहुत पूरा बिलियन में हिंदू देखे थे सपना, पूरा कौन किए? मोदी जी। राजीव गांधी क्या सपना देखे थे? कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल को, ठीक है, हटाने के लिए, ये लाने के लिए, पूरा कौन किए? मोदी जी। 370 हटाने के लिए कौन बात किए? श्याम प्रसाद मुखर्जी। सपना कौन पूरा किए? मोदी जी। तो जब सब काम मोदी जी कर रहे हैं, सबका सपना पूरा मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी को ना वोट देते पप्पू को देंगे वोट? क्या बात करती हैं?
मोदी नेता है सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, उनका सुख दुख बांट रहे हैं। सारा मेहनत पंचर बनाने में ही करना है। अगर इतना ही तुम्हें मेहनत करना था तो थोड़ा देश के लिए कुछ अपना समर्पित कर देते अपनी पार्टी। अरे तुम अपनी पुश्तैनी पार्टी, जो भी तुम्हारी पुश्तैनी सीट थी उसको, अमेठी को तो तुम बचा नहीं पाए और तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। जहां हिंदी बेल्ट था, जहां लोग हिंदी बोलने वाले थे, वहां तो तुम जीत नहीं पाए, तुम्हें भगा दिया गया वायनाड। तो तुम वायनाड से क्या जीतोगे? राहुल गांधी पप्पू ही रहेगा, उससे ज्यादा उसकी कोई भी कीमत नहीं है। अब यहाँ पे ही पूछ लो जितने भी लोग खड़े हैं, 70% लोग मैं आपको लिख के देता हूं कि वो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल पे माफी मांगूंगा। राहुल गांधी एक सेल्फ गोल करने वाला सबसे बड़ा नेता है, उसने ही कांग्रेस पार्टी को नाश किया है। उसका मतलब है कि सेल्फ गोल करते जाओ। तुम लद्दाख जाते हो, वहां फोटो खिंचाते हो, वहां एकदम चमाचम सड़क है, लोगों ने देख ली कि मतलब मोदी जी ने लद्दाख में काम किया है। उसके बाद तुम गए, तुमने स्पीच देना शुरू किया, तुम बोलते हो कश्मीर में मेरे लोग थे ही नहीं, कश्मीरी युवा आए थे मेरे साथ तिरंगा झंडा लेने। हम सब ने देखा था कांग्रेस के राज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज तुम खुद बोल रहे हो कि वहां पे लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से वो खुद ही बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, और राहुल गांधी चुनाव जब तक लड़ेंगे तब तक भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जिस दिन राहुल गांधी गए, समझ लो उस दिन आधी बीजेपी गई। ये बात ममता बनर्जी भी बोली हुई है। क्या कह रहे हैं सर? सर मैडम, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मोदी जी ने डिसीजन किया ना, जो 33% लेडीज़ों को, 33% लेडीज़ों का आरक्षण होना चाहिए। 181 सीटें आपकी पक्की है, और मैं एक चीज़ जानता हूँ, 181 लेडीज से देश का उद्धार लेडीज ही है। मैं बताता हूँ, अरे मुझे भी पता है, लेडीज से देश का उद्धार है। मोदी जी भी है, योगी जी भी है, समझ आप जाइए। किसे बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर? मैं तो भाई मोदी और योगी को छोड़ ही नहीं सकता, इतने बड़े बंदे हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते? इतने गाली मत दीजिए अंकल, गाली मत दीजिए। पाकिस्तान को तलवे में चाटा दिया, कटोरा थमा दिया। कटोरा। पाकिस्तान की गिनती में साले हमारी नकल कर रहे हैं। गरीब लोग तो राहुल गांधी के साथ हैं, ऐसा उनका मानना है। हाँ, ये बात भी बहुत बढ़िया बात है। मैं ये आपने बहुत गलत बोली। गरीब लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है, जो राहुल गांधी के साथ है वही गरीब है। बाकी जो मोदी जी के साथ है उनके पास रोजगार है, जो राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं वही गरीब है। मोदी जी ने रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाके जितनी भी ये रीजनल पार्टी थी ना, ओवैसी जैसे, सपा जैसे, उन सब पार्टियों को खत्म कर दिया। इसके पहले ओवैसी जी बोलते थे कि एक हिजाबी महिला को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया तो क्यों विरोध करने लगे? कहीं ना कहीं जितनी भी रीजनल पार्टी थी ना, जैसे सपा हो गई, उसके बाद ये जेडीएस हो गई, फिर उसके बाद शरद पवार जैसों की, ये सब पार्टी गई इनडायरेक्ट तरीके से। नरेंद्र मोदी जी अभी जीत गए ये बिल लाके, तो अब हमें बहुत ज्यादा उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आजू बाजू मत देखो, सीधा जाके कमल पे बटन दबा दो, क्योंकि जीतना वही है, अब वही जीतेगा, बिल्कुल, उसमें कोई संकोच ही नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मनोज पोद्दार नाम हुआ, किसे देखना चाहते हैं? बिहार से आए हैं, जमुई से। देखिए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि मोदी जी नहीं आएंगे। आप भी मोदी जी के साथ हैं? मैं भी क्या बोल रहे हैं क्या? मैं भी उनके साथ हूँ। मैं इसलिए उनके साथ हूँ कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी। क्या? अखबार के पन्नों में हम रोज दिन पढ़ते थे, 84,000 करोड़ घोटाला, 1,00,000 करोड़ घोटाला, 86,000 करोड़ घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श करोड़ का घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, इस प्रकार से चारा घोटाला, इस प्रकार से हम सिर्फ घोटाले की ही खबर पढ़ते थे अखबारों में। बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट, बॉम्बे, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, इस तरह से हम नकारात्मक स्थिति जो भारत की थी उसको बदलने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने ही किया। और 2014 के बाद भारत की स्थिति एक सकारात्मक स्थिति बनी है। लोगों को विश्वास हो गया है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और भारत में अब महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं। और महिला बिल लाकर मोदी जी ने एक और बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है, 33% रिजर्वेशन, जिससे 33 ही तो बोल रहा हूँ, 33। जनता चुनेगी उन्हें? अरे तो वो कूली बनने के ही लायक हैं, इसीलिए तो वहाँ पे गए हैं। लायक है कुली बनने? अरे तो वो अपनी काबिलियत को पहचान गए हैं, इसलिए वो अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने, जनता के सामने रख रहे हैं। कभी कूली बन जाते हैं, कभी आटा को लीटर में बेचते हैं, कभी चील उड़वाते हैं, चील को रोजगार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत अपने काबिलियत को पहचान रहे हैं। आप जनता को ये सब समझ में नहीं आ रही है। उनका यही काम ही है, वो कूली का काम करेंगे। प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति को
ये नहीं पता है कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को भारत का इतिहास नहीं पता है वो कहाँ से प्रधानमंत्री, किसी सेंस से नहीं। वो कुछ भी मत पूछिए यार, कुछ और सवाल करिए। राहुल गांधी तो टॉपिक ही कुली नहीं का है। काम आपने उनको बोल दिया कि वही काम उनको सूट करता है। गांधी परिवार से हैं वो, सारे उनके घर में नेता निकले हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सुनिए टाइटल, अरे सुनिए तो टाइटल आजमाने से मैं भी टाइटल कहता हूँ, मेरा भी नाम गांधी, मेरा भी विभो गांधी नाम है, मैं भी गांधी परिवार का हूँ, इसका मतलब आप मान लीजिएगा। उसे बोलने से नहीं तो प्रमाणित दिखाइए, आपको जब इतिहास जाके पढ़िए हम कौन है आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए अभी इतना बोल रहे हैं। कांग्रेस से ही हैं, इसीलिए कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहे हैं, दिखाएं अभी, इसलिए शांत रहिए। सुनिए अब, गांधी परिवार खाली गांधी टाइटल नाम लेने से नहीं होता है। देश की जनता को मूर्ख बनाया है 1947 आज़ादी होने के बाद से। कभी इनके नेहरू जी रिश्तेदार हो जाते हैं, कभी महात्मा गांधी हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का कास्ट, अरे छोड़िए अब कास्टिज्म पे जाएंगे तो ज़्यादा बात आगे बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री पद की बात कर लेते हैं, कौन सुनिए, प्रधानमंत्री उम्मीदवार अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, विपक्ष में एक भी नहीं है। पूछिए कारण क्या है? क्या कारण? राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनना है, बता रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ये कहते हैं उस गठबंधन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को भी बनना है, सपा के समाजवादी पार्टी के भी प्रमुख को बनना है, ये केजरीवाल को भी बनना है, सभी को प्रधानमंत्री बनना है। एक बात बताइए, कुत्ता भेड़ जैसा चल रहे हैं एक साथ, बनेगा कौन? ये खुदे कन्फ्यूजन में है, जनता कहाँ से लाएगी? जनता लड़ रही है आपस में। अरे राहुल गांधी आ गए, एगो आके कहता है कि अरे केजरीवाल बने, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर। अरे मूर्ख, तो वो तो गठबंधन में है ना, गठबंधन में से तो कोई एक आएगा उम्मीदवार, सबको बना दोगे प्रधानमंत्री, एक उद्देश्य में कई वो प्रधानमंत्री बनेगा? दिमाग नहीं है। अरे भाई एक मिनट, अरे अभी अरे रुकिए, अभी हमसे सवाल कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। अब बात करते हैं काम की। देखिए, केजरीवाल की काम गिनवाते हैं, आइए, अरे काम गिनवा देते हैं। जिस पार्टी का काम बोलेंगे ना उस पार्टी का काम गिनवा देते हैं, ठीक है? आइए, जिस पे डिबेट करना है कर लीजिए। कोई काम ही नहीं किया है विपक्ष, किया रहता तो डेवलपमेंट दिखता। केजरीवाल की अगर बात करें, दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट इनके मनीष सिसोदिया ही सबमिट किए थे। सीएजी रिपोर्ट मनीष सिसोदिया किसके नेता हैं? आम आदमी पार्टी के। उस बिल उस जो दिए थे, सबमिट किए थे सीएजी रिपोर्ट, उसमें सारा विभाग दिल्ली या कर्जा में था। कहाँ? आपने बोला विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है। सेम सिचुएशन 1977 में थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब भी विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन बदलाव हुआ था। हो सकता है इस बार भी बदलाव हो जाए। एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा, लेकिन वो सरकार चली कितने दिन थी ये भी आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये सुनिए, सत्ते में कुर्सी का लालच, एक बार कुर्सी का गर्माहट जिसको पता चल जाता है ना, वो कभी भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। ये सब देखिए, पीछे से कमेंट्रीबाजी करते लोग के पास ज्ञान है नहीं, आएगा ना ढंग से, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एकदम शांतिपूर्ण अगर भाषाभाषी करेगा ना तो इसके हर सवाल का जवाब देंगे। क्या नाम हो सर आपका? भैया आप गांधी मेरा नाम तो MS कुरैशी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला बगरा शरीफ से हूँ। अब बताइए क्या कहते हैं? दोस्त, आप गांधी परिवार से बता रहे हो। अरे हम नहीं बोले कि हम गांधी परिवार से हैं। नहीं, बात कर रहे हैं कि गांधी परिवार। इन्होंने बोला है ना कि अल्लाह मैं भी बोल दूं कि मैं गांधी परिवार से हूँ। कैसे बोल दोगे जब आप गांधी परिवार से नहीं हो? अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि कैसे बोल सकते हैं। राहुल गांधी तो यही कर रहा है कि बोल रहा है गांधी परिवार से है ना यार। गांधी परिवार के हैं। सबूत दीजिए ना, सबूत दीजिए क्या है। जैसे ये लोग मांगते हैं ना मोदी जी से कि बताइए कि कितना पढ़े लिखे, सबूत दीजिए। हम भी सबूत मांगते हैं। क्या सबूत है कि तुम ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी तुम्हारे पूर्वज हैं? कोई सबूत? कभी फिरोज गांधी? अरे सुनो यार, हजार क्या यार, प्रोनाउंस छोड़िए यार। इतिहास बहुत खराब है कांग्रेस का, ठीक है? कांग्रेस को पसंद करने का मुख्य कारण जानती हैं क्यों है? क्या है कि भाजपा के कई सारे अभी दिग्गज नेता हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, और कांग्रेस छोड़े किस कारण से? अरे हार्दिक पटेल छोड़ दिया, रीढ़ का हड्डी था गुजरात में, गुजरात हार गए। एक दुगो इक्का दुक्का नेता बचा हुआ, मनीष सिसोदिया जी कितना बड़ा नेता है कांग्रेस का, सदन में खड़ा होकर कांग्रेस का धागा खोल रहे थे ना राहुल गांधी के। सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी कुली बनकर कुली अवतार में नजर आए हैं? क्या सोचते हैं? क्या अवतार ले सकता है? तो भाई है उससे ही पूछो, मुझे नहीं पता। आप बताइए, उन्होंने मना। इंसान है, कोई भी अवतार ले सकता है, क्या मतलब है? मतलब अब केजरीवाल उस दिन ऑटो में गए थे तो वो ऑटो में ही उनकी औकात है कि वो ऑटो में घूमेंगे, हैं? वो ले रहे हैं अवतार, तो मतलब क्या है? वो अटैची लेके चल रहे हैं इस पे आप। हाँ तो क्या मतलब क्या है? क्या वो अटैची लेके चले? मैं जनता का नहीं है कि क्यों लेके चल रहे हैं।
अटैची को घुड़का के चलना चाहिए। अटैची में चक्का लगा हुआ, 4 चक्के हैं अटैची में। जिस कूली को यह ज्ञान नहीं है कि अटैची घुड़का के चलना चाहिए, चक्का लगा हुआ है, वो कूली बनने के भी लायक आदमी नहीं है। क्या बात है, कूली बनने के लायक नहीं है। इस भाई की बात पे कहना चाहूंगा।